जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है एक और नए टूर में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामेश्वरम टूर की। रामेश्वरम साउथ इंडिया में मौजूद बहुत ही पवित्र और खूबसूरत स्थान है और यहाँ पर मौजूद महाकाल मंदिर में हर साल करोड़ों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको रामेश्वरम टूर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जैसे रामेश्वरम कब जाए, कैसे जाए, रामेश्वरम में रुकने की और खाने पीने की क्या व्यवस्था है, रामेश्वरम में महाकाल मंदिर में दर्शन कैसे करें और महाकाल मंदिर के अलावा रामेश्वरम में और कहां पर घूमने जाए और रामेश्वरम घूमने में कुल खर्चा कितना होगा, ऐसी और भी कई सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो रामेश्वरम टूर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि रामेश्वरम कैसे पहुंचा जाए। तो अगर आप रामेश्वरम ट्रेन से आना चाहते हैं तो रामेश्वरम में रामेश्वरम रेलवे स्टेशन मौजूद है। आप डायरेक्ट रामेश्वरम रेलवे स्टेशन के लिए आ सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट रामेश्वरम रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन नहीं मिले तो आप चेन्नई या फिर तिरुवनंतपुरम आ सकते हैं और वहां से अपनी ट्रेन चेंज करके रामेश्वरम तक आ सकते हैं। और दोस्तों, जब आप ट्रेन से रामेश्वरम आते हैं तो बीच में आता है पंबन ब्रिज, जो भारत का समुद्र पर बना सबसे बड़ा रेल ब्रिज है। और इस रेल ब्रिज से ट्रेन की जर्नी करना वाकई बहुत ही खूबसूरत और शानदार एक्सपीरियंस होता है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप रामेश्वरम आते हैं तो एक बार पंबन ब्रिज से ट्रेन की जर्नी को जरूर करें, इसमें बहुत ही मजा आता है। पंबन ब्रिज से आपकी ट्रेन की जर्नी आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत जर्नी में से एक होगी। तो अगर आप रामेश्वरम आते हैं तो एक बार इस ट्रेन की जर्नी को भी जरूर एंजॉय करें, इसमें बहुत ही मजा आता है और ये जर्नी आपकी जिंदगी की सबसे यादगार जर्नी में से एक बन जाएगी। वही दोस्तों, अगर आप रामेश्वरम फ्लाइट से आना चाहते हैं तो रामेश्वरम का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट मदुरई का है। मदुरई से रामेश्वरम की दूरी लगभग 135 किलोमीटर पड़ जाती है। और मदुरई से रामेश्वरम तक जाने का ऑर्डिनरी बस 200 रुपये तक चार्ज कर सकती है, वही वॉल्वो बस 400 रुपये तक चार्ज कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों, आप मदुरई के रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर भी रामेश्वरम तक आ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप रामेश्वरम बस से आना चाहते हैं तो आपको चेन्नई, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु जैसी सिटी से डायरेक्ट रामेश्वरम के लिए बस की सुविधा भी मिल जाएगी। तो आप बाई बस भी रामेश्वरम तक आ सकते हैं। इसी के साथ अगर आप अपना खुद का पर्सनल व्हीकल लेकर रामेश्वरम आना चाहते हैं तो रामेश्वरम के लिए कई सारे नेशनल हाईवेज बने हुए हैं, तो आप अपना पर्सनल व्हीकल लेकर भी बड़ी आसानी से रामेश्वरम तक आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको रामेश्वरम आने के सभी तरीके बता दिए। आपके लिए जो भी तरीका बेस्ट हो आप उसके जरिए रामेश्वरम आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब रामेश्वरम में आते ही बात आती है रामेश्वरम में रुकने की। तो अगर आप रामेश्वरम में धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो रामेश्वरम के महाकाल मंदिर के आसपास में कई सारी धर्मशालाएं बनी हुई है, जिसमें आप 200 से 300 रुपये देकर रात रुक सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रामेश्वरम में होटल में रुकना चाहते हैं तो रामेश्वरम में आप अपनी होटल महाकाल मंदिर से 2 किलोमीटर के एरिया में बुक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको होटल 800 से 1000 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक मिल जाएगी। आप अपने बजट के हिसाब से रामेश्वरम में होटल बुक कर सकते हैं। वही बात करें रामेश्वरम में खाने पीने की, तो रामेश्वरम में आपको वेज और नॉन वेज दोनों तरीके की खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादातर चीज़ें वेजिटेरियन ही मिलेगी, जिसमें आप साउथ इंडिया की फेमस डिश को एंजॉय कर सकते हैं, जैसे इडली, डोसा, वड़ा और साउथ इंडिया के फेमस दाल चावल वगैरह। इसके अलावा दोस्तों, खाने पीने में आप महाकाल मंदिर के ट्रस्ट से जो प्रसाद के रूप में भोजन दिया जाता है, आप वहां पर भी अपना खाना पीना कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, रामेश्वरम में आपको खाने पीने के लिए साउथ इंडियन थाली 100 से 150 रुपये में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि रामेश्वरम में आप कहां पर भगवान के दर्शन करने के लिए और घूमने के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, रामेश्वरम में आप जा सकते हैं श्री रामनाथ स्वामी टेम्पल के लिए, जो भगवान शिव जी को समर्पित है। और इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग भारत के 12 सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। लेकिन इस मंदिर में भगवान शिव जी के दर्शन करने जाने से पहले आप इस मंदिर के पास में बने अग्नि तीर्थम में स्नान कर ले। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम जी ने रावण का वध करने के बाद यहीं पर स्नान किया था। इसके बाद दोस्तों, अग्नि तीर्थम में स्नान करने के बाद जब आप मंदिर परिसर में जाएंगे तो वहाँ पर 22 कुंड बने हुए हैं, जिसका पानी आप पर डाला जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस पानी से आपके किए गए जितने भी पाप है उनका प्रायश्चित हो जाता है।
इसके बाद दोस्तों आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं और इस मंदिर का कॉरिडोर दुनिया का सबसे बड़ा कॉरिडोर है और मंदिर में 2 शिवलिंग है और माता सीता जी के द्वारा बनाया गया रेत का शिवलिंग भी इसी मंदिर में स्थापित है। आप यहाँ पर आराम से भगवान शिव जी के दर्शन कर सकते हैं। वही बात करें मंदिर के टाइमिंग की तो मंदिर सुबह में 4:30 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक खुला रहता है। इसके बाद 1 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक मंदिर बंद किया जाता है। इसके बाद 3 बजे मंदिर को फिर से खोला जाता है और रात के 8:30 बजे तक मंदिर खुला रहता है। तो आप इस टाइम में मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के दर्शन कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों रामेश्वरम में आप घूमने जा सकते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल के लिए। ये मेमोरियल हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर श्रीमान APJ अब्दुल कलाम साहब को समर्पित है और APJ अब्दुल कलाम साहब का बचपन इसी स्थान पर बीता था और ये प्लेस हर हिंदुस्तानी के लिए किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है। यहाँ पर आपको श्री APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप रामेश्वरम आते हैं तो यहाँ पर भी घूमने के लिए ज़रूर आए। ये प्लेस भी रामेश्वरम की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेस में से एक है। इसके अलावा दोस्तों रामेश्वरम में आप जा सकते हैं पंचमुखी हनुमान टेम्पल के लिए। यहाँ पर आपको हनुमान जी की 5 रूपों में मूर्ति देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं और इस मंदिर के पास में आपको कई सारे पत्थर तैरते हुए देखने को मिल जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं पत्थर से भगवान श्री राम जी ने राम सेतु का निर्माण किया था। तो आप इस मंदिर में भी आ सकते हैं और श्री हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप रामेश्वरम से 25 किलोमीटर दूर धनुषकोटी के लिए जा सकते हैं, जो दक्षिण भारत का सबसे अंतिम पॉइंट माना जाता है। और दोस्तों इसी धनुषकोटी से भगवान श्री राम जी ने राम सेतु का निर्माण किया था और धनुषकोटी से आपको समुद्र का काफी शानदार व्यू देखने को मिलेगा। साथ ही धनुषकोटी से श्रीलंका की दूरी मात्र 33 किलोमीटर रह जाती है। साथ ही दोस्तों धनुषकोटी पर बना राम सेतु ब्रिज भी बहुत ही खूबसूरत और शानदार है और रामेश्वरम में आने वाले लगभग सभी टूरिस्ट धनुषकोटी का टूर भी जरूर करते हैं। और मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप रामेश्वरम आते हैं तो धनुषकोटी का टूर भी जरूर करें। ये प्लेस साउथ इंडिया की सबसे खूबसूरत प्लेस में से एक मानी जाती है। बाकी दोस्तों रामेश्वरम और धनुषकोटी का टूर करने के लिए आप 2 से 3 दिन का टूर प्लान बना सकते हैं। साथ ही रामेश्वरम और धनुषकोटी में घूमने के लिए आप ऑटो और टैक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पूरे दिन के लिए ऑटो बुक करते हैं तो ऑटो वाले एक दिन रामेश्वरम घुमाने का 1500 से 2000 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। वही टैक्सी वाले एक दिन रामेश्वरम घुमाने का 2000 से 2500 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप सस्ते में रामेश्वरम घूमना चाहते हैं तो आप रामेश्वरम में घूमने के लिए वहाँ की टूरिस्ट बस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें एक व्यक्ति का 400 से 500 रुपये लिया जाता है। साथ ही आप रामेश्वरम में घूमने के लिए बाइक रेंट भी कर सकते हैं, जो आपको एक दिन के लिए 500 से 600 रुपये में मिलेगी। तो आपके लिए जो भी बेस्ट ऑप्शन हो आप उसके जरिए रामेश्वरम में घूम सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि रामेश्वरम जाने का बेस्ट टाइम कौन सा होगा। तो दोस्तों रामेश्वरम साउथ इंडिया में होने के कारण यहाँ पर साल भर गर्मी रहती है। तो आप दिसंबर से लेकर अप्रैल तक यहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं। बाकी गर्मियों के मौसम में यहाँ पर काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो आप गर्मियों के मौसम में रामेश्वरम जाना अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि यात्री साल भर रामेश्वरम में दर्शन करने के लिए आते रहते हैं, तो आप साल में कभी भी रामेश्वरम आ सकते हैं। बस अगर आप गर्मियों के मौसम में आते हैं तो आपको गर्मियों के मौसम में यहाँ पर गर्मी का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि रामेश्वरम घूमने में आपका कुल खर्चा कितना हो सकता है। तो रामेश्वरम में आपका 2 दिन का होटल का खर्चा 2000 रुपये तक आ सकता है। इसके बाद आपका 2 दिन का खाने पीने का खर्चा 1000 रुपये तक आ सकता है। इसके अलावा आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 2 दिन का 1500 रुपये तक आ सकता है अगर आप बाइक रेंट करते तो। अगर आप टैक्सी या फिर ऑटो लेते तो ये खर्चा आपका ज़्यादा आएगा। अगर हम टोटल बजट की बात करें तो आपका 2 दिन रामेश्वरम घूमने का खर्चा 4500 रुपये तक आ सकता है। और दोस्तों अगर आप रामेश्वरम सस्ते में घूमना चाहते हैं तो आप रुकने के लिए वहाँ की धर्मशाला में रुक सकते हैं और घूमने के लिए वहाँ की टूरिस्ट बस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 2 से 3 हज़ार रुपये में भी रामेश्वरम का टूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमने आपको लगभग रामेश्वरम टूर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव है
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं एक और नए टूर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।